नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। अभी जो कल ये मामला यहाँ हुआ था उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ के जो प्रधान हमारे साथ है दुष्यंत सिंह, इनसे बात करेंगे। कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। वही जोकर, आप यहाँ मौके पे आए थे, उस टाइम पे क्या देखा आपने? अब ये सबसे पहले रात के 2 बजे आप रात के 2 बजे आए तो यहाँ वो जो गौ कसी की सूचना मिली थी उसको देख के बड़ा दुख हुआ। और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे उसमें एक सब जो भाग गए, एक पकड़ा गया, वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस ने कुछ सामान भी जब्त किया है यहाँ से। बात ये नहीं है कि ये क्या कार्रवाई, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये प्लॉट किसका है। ये प्लॉट किसका प्लॉट है? किसका सुनने में आया, किसका प्लॉट है ये? कोई सुशील नाम का आदमी बताया है हमारे सम्मानित लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, कि सुशील का प्लॉट है। अब वो सुशील कौन है, क्या है, ये तो वही बताएंगे जो जिन्होंने नाम लिया। हमने तो नाम लिया नहीं है। आशु जी, आपके ओंकार मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनहित के लिए आप जो आवाज़ उठाते हो, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये जो मामला सामने आ रहा है प्रधान जी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? भाजपा की जो मेयर हैं उनका प्लॉट, ये सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं उनका प्लॉट है। मिथिलेश सिंह यहाँ चुनाव लड़े भाजपा से, उनका प्लॉट है। तो क्या कहेंगे इस पे? ऐसा आशु जी, ये कल जो परसों सुबह की रात थी, जागरण था श्याम खाटू का, हम उसमें उपस्थित थे। हमें सूचना मिली ऐसे है कि हमारे इलाके में, मैंने तो पहली बार ये ऐसी घटना सुनी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगा, जो भी मुलजिम है सभी गिरफ्तार करें। ये मुद्दा हम डीसीपी साहब के यहाँ भी उठाएंगे और मीटिंग होगी, उसमें भी हम संज्ञान लेंगे इस बात पर, और लिखित में भी लेंगे। इब रही प्लाट की मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी पक्की नॉलेज जिसकी भी होगी, कोई भी हो, भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसा हादसा करा, मैं क्योंकि कोई मुझे जानकारी नहीं किसका है, पक्की जानकारी होगी मैं तुरंत बताऊंगा उसका, और उस पर हम लिखित भी कार्रवाई करवा। अभी ऐसा सुनना है हमारे, अभी मौके पे हम खड़े हैं, एमसीडी वाले आ रहे हैं अब इसको सील करने के लिए। वो क्या मैटर है? ये मुझे नहीं सोचना इस विषय में। आकर एमसीडी वाले आ रहे, वैसे एमसीडी वालों को सील लगानी चाहिए इस पर, और नहीं लगाएंगे तो उनकी नाकामी है, बड़ी नाकामी है। और मैं नेताओं से भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, और मैं फ़ोन पे भी बात करूंगा सबसे कि इस पे जो भी कार्रवाई हो वो करवाई जाए, और इसे मान लिया यहाँ परमानेंट के लिए सील किया जाए, और इस पे हम लिखित भी आवाज़ उठाएंगे। ये एक तो इतना हादसा था, ये कांड करके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने का मतलब था। ये बहुत बड़ी मामला सामने आ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, इस पे संज्ञान ले, इसे कम ना आके, अगर आपके माध्यम से कह रहा, पूरा संज्ञान ले, इसकी आवाज़ हम जरूर उठाएंगे। मेरा निवेदन है, जो भी मुलजिम है उन्हें गिरफ्तार करें, इस पे सील लगवाएं। ये पुलिस का काम है। हाँ, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। पवन जी हमारे साथ है, समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं क्षेत्र में, क्या कहेंगे? आशु जी, ये बहुत बड़ा मामला हुआ है अभी बीच में, आपने देखा है कि उसको लेकर के। मैं उस दिन जागरण में ही था, वंशिका गार्डन में, तो जैसे सूचना मिली तो हम भी यहाँ पर आए रात को। कुछ 1-2 लड़के पुलिस ने पकड़े भी, गाड़ियाँ थी अंदर, वो गाड़ियाँ जब्त हुई। गाय थी, 8 गाय थी, इसके अंदर एक बछड़ा था। आशु जी, बड़े दुख का विषय है ये, और आज से पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जैतपुर बदरपुर के अंदर ये हालात हमें देखने को मिलेंगी। बड़े सुख चैन से लोग रहते थे, सुनते थे कि इधर उधर ऐसे काम होते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अपने बदरपुर क्षेत्र में ऐसा काम होगा। और ये बड़ा दुख का विषय है। ये प्लॉट जिसका भी है और जिसने भी ये काम किया है, वो कोई भी अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ समाज के लोगों को, और जितनी भी समिति हैं, जितने भी यहाँ लोग क्षेत्र में समाज के लिए काम करते हैं, सबको आकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और उन लोगों को आँख हो जानी चाहिए कि दोबारा इस क्षेत्र में कहीं भी ऐसा अगर काम करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए उनको बहुत तगड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। समाज जागरूक है, समाज एकजुट है, और जहाँ समाज खड़ा हो जाता है वहाँ किसी की ताकत नहीं चलती है। फिर भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश हुई है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। ये सब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है बदरपुर विधानसभा के अंदर, उसको ख़त्म करने की कोशिश। जी, अगर ऐसा कोई यहाँ पे हंगामा होता तो हो सकता है ये ऐसा भी वो करने की साजिश की गई हो, और मुझे लगता नहीं कि ऐसे साजिश में लोग कामयाब होंगे। और आने वाले
समय में मैं तो कहता हूँ सभी लोग जितने भी भाई यहाँ रहते हैं अब अपने आसपास में नज़र रखें। कोई भी ऐसा बंद प्लॉट हो या कोई भी ऐसी जगह हो उसमें देखें कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है आखिर। गलियों में ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर लोग अपने काम से काम रखते हैं, उनको मतलब नहीं होता कि मेरी गली में क्या हो रहा है, मेरे पीछे वाली गली में क्या हो रहा है। सामाजिक संस्थाएं हैं अपने अपने में मस्त हैं, या जो लोग रह रहे हैं वो भी अपने में मस्त हैं। ड्यूटी जाना आना खाना इनसे नहीं होता है। अगर आपको एक अच्छा समाज चाहिए तो आपको अपने क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, अपनी गलियों की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में चल क्या रहा है आखिर। कोई पढ़ा रहा है या कोई मुजरिम है या कोई जुर्म कर रहा है। कई जगह देखते हैं कि शराब भी बिक रही है, अन्य तरह तरह के काम हो रहे हैं क्षेत्र में। तो लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। प्रेम चौहान हमारे साथ हैं, RWA के प्रधान हैं। क्या कहेंगे प्रधान जी इसको लेकर? हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही दुखदायक घटना है। ये जो हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको एक हमारी जो आपस में है हिंदू मुस्लिम, इनको सबको बिगाड़ने के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई है। मैं तो कहूँगा ये हमारे क्षेत्र में ना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ ये गलत हुआ, प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी धार्मिक हैं, जो भी संस्था हैं, वो सब एक साथ मिलकर खड़े हों, अपनी आवाज़ उठाएं। और ऐसा हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है बदरपुर विधानसभा के अंदर, ये आपके ऊपर आपके कंधों पे इसकी जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाओगे? बिल्कुल, हम तो तन मन धन से निभाएंगे। हमारे दुष्यंत भाई हैं, ये आधी रात को बुलाएंगे, हम इनके साथ हैं। और ये जो गंदे काम कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। बनते हैं कि हम गौ सेवक के सेवक हैं, बीजेपी के बहुत बड़ा आदमी हैं, ऐसे किराए पर देकर के ऐसे कांड करवा रहे हैं। कोई भी बांधने की बात ही है, कोई आदमी किराए पे देता है, उससे पूछते हैं क्या काम करेगा, और आके देखते भी हैं क्या काम करते हैं यहाँ। वो हमारे जैसे गरीबों से पूछेंगे जी, ऐसे लोगों से नहीं पूछेंगे। और हमारे जैसे गरीब कहीं कमरे लेने जाए तो वहाँ कहेंगे कि आधार कार्ड पकड़ाओ जी, एग्रीमेंट कराओ जी। लेकिन ये पैसे वाले हैं, अब इनको क्या जरूरत है, थाने इनके जेब में है, पुलिस वाले को तो पैसा चाहिए। तो क्या कहेंगे? आशु जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसके लिए मैं स्थानीय लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूँ। जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, मैं उनको 100 मीटर पे यहाँ से थाना है, बहुत बड़ी दूरी पे नहीं है, 100 मीटर पे थाना है। और यहाँ पे निगम पार्षद का घर भी 200 मीटर पे है, उसके बावजूद भी यहाँ ऐसा काम हो रहा है। कह रहा हूँ थाना तो बाद में है भाई साहब, पहले तो इसके आसपास में लोग रह रहे हैं। उनका दायित्व नहीं बनता कि अपनी कॉलोनी को कैसा रखें, अपनी ये कॉलोनी जो मामला हुआ है, ये कॉलोनी के आसपास के लोग ही थे, उन्होंने सूचित किया पुलिस को, थाने को 2 बजे फ़ोन किया है उन्होंने। अगर लोग जागरूक हों, अगर लोग अपने कॉलोनियों में सिक्योरिटी गार्ड रखें, कैमरे की व्यवस्थाएं रखें, उसकी देखरेख रखें, समय पर मेंटेन करें कॉलोनी को, तो ये नौबत ही ना आए। ये नौबत ही नहीं आ सकती। आप अच्छी सोसाइटी में जाओ, आप जीके में जाओ, आप सरोजनी नगर ग्रीन पार्क जाओ, वहाँ पे क्यों नहीं कर लेते हैं लोग? नहीं करते ना। ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी कॉलोनी को विकसित करो, अपनी कॉलोनियों का ध्यान रखो ना, अपने बच्चों का ध्यान रखो। बच्चे गांजा तो नहीं पी रहे हैं, बच्चे दारू तो नहीं पी रहे हैं गलियों में खड़े होकर के। उस दिन मौके पे थे, क्या मामला था? आप थे यहाँ? हाँ जी, मैं यहीं था। मेरा नाम योगेश है और हम हिंदू संगठनों के आसपास में काम करते हैं। देखो जी, जो ये मामला हुआ है, कौन से संगठन से हो? मैं बजरंग दल से हूँ जी। जी, और जो ये मामला हुआ है ना, इसमें हम जैसे कि गली के या फिर अड़ोसी पड़ोसिया, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो यहाँ की पुलिस है। ठीक है, वो कैसे जिम्मेदार है मैं उसका तथ्य बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ से कोई भी गाड़ी आएगी तो यहाँ से 3 चौकी मीठापुर चौक पे है, पीछे जाएंगे तो थाना भी है और थाने से पीछे भी एक चौकी है। अगर जांच होती है, अगर मैं बिना हेलमेट के अभी यहाँ से मीठापुर चौक क्रॉस करूँगा, मुझे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिन गाड़ियों के ऊपर, छोटी गाड़ियों के ऊपर काली तिरपालें बंधी हुई हैं, उनकी जाँच क्यों नहीं हुई? रात को अगर सारी हर जगह बैरियर लगे हुए हैं, क्या ये पुलिस को पैसा दे रहे थे ये लोग कि काली तिरपाल बांधकर अगर ये गाड़ियां आ रही हैं, सारी गाड़ियां जो इसके अंदर खड़ी हुई हैं या वहाँ पर भी खड़ी हुई है, उनके ऊपर काली तिरपाल बंधी हुई है। इस पूरे प्लॉट में जो साइडों की बाउंड्री हो रखी है उस पर काली तिरपाल, पुलिस भी बराबर की जिम्मेदार है इसमें? 100% जिम्मेदार है। उस दिन जब हमने ये मामला हुआ था, हमने थाने का घेराव करा था। हमने चुपचाप जाकर रोड पर बैठ गए सारे लड़के। हमसे वहाँ का SHO मिश्रा जी कहते हैं कि जी आप दंगा करना चाह रहे हो, आप हमारे थाने पर हमला करने आए हो। हमने कहा कोई सा ऐसा साक्ष्य दिखाओ जो जिससे हमने आपको लगे कि जी हम हमला कर रहे हैं आपके ऊपर। तो इसमें अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते या फिर पुलिस का इसमें रोल नहीं होता तो वो ऐसी बात ही नहीं बोलते। मिश्रा जी जो SHO साहब हैं वो ऐसी बात ही नहीं बोलते। इतनी बड़ी बात की जी हम हिंदू हैं और हम बड़े शांति प्रिय हैं यार, हमने कश्मीर छोड़ दिया, बंगाल छोड़ दिया और आधा देश छोड़ चुके हैं।
सिर्फ शांति प्रिय हैं इसीलिए तो छोड़ चुके हैं। फिर यहाँ की पुलिस अगर इन्वॉल्व नहीं होती तो ऐसा इल्ज़ाम लगाती क्या हम पर कि किसी ने भी सुना है कोई हिंदू संगठन कहीं हमला करने गया है? आपने अब यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है, ये जो मामला हुआ है यहाँ बहुत बड़ी बात हुई है। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म करने की बात हुई है यहाँ। हुई है जी, बिल्कुल हुई है। और इसमें पुलिस का पूरा 100% रोल है। यहाँ का जो निगम पार्षद है उसका रोल है, यहाँ पर जो जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसका 101% रोल है, किसकी जिसने इसमें किराएदार रखा है। मैं अगर कहीं भी कमरा सुनने में आ रहा है भाजपा के यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़े, इस बार वो हार गए थे। उनकी पत्नी पहले चुनाव जीती थी, मेयर भी रही है। देखो जी, ये तो ये जांच का विषय है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे आम आदमी का हो। हम किसी के वो नहीं है क्या जी हमें भाजपा को सपोर्ट करना है या आम आदमी को। जो अच्छे काम करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम किसी के पर्सनल आदमी नहीं है, ना हमें कोई खाने को दे रहा है, ना हम किसी के यहाँ खाने को जा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है और जो गलत है उसे सजा होनी चाहिए। और कानून जितना भी हमारा प्रशासन है उसे बाकायदा तरीके से जांच करनी चाहिए। किसकी ये गाड़ियां हैं, किसने इन्हें ये ज़मीन दी है, किसकी ये ज़मीन है, और दी है तो उसका क्या एग्रीमेंट कराया है उससे, और नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया। ये सारा जांच का विषय है। और प्रशासन से हमारी आपकी तरफ से यही है कि जी प्रशासन को इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।